हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सेज 50 अकाउंटिंग क्लाउड जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके जो डैशबोर्ड है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि दूसरा ये कि इसके डैशबोर्ड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं और किस किस तरह का डाटा होता है। ये मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके डेस्कटॉप पर क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप कोई फ़र्स्ट टाइम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है। आप काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ सकते हैं इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। अब जब हम सेज 50 जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि ये पहले जो इसका जो ओल्ड नेम था वो पीच ट्री सॉफ्टवेयर था। पीच ट्री सॉफ्टवेयर बेसिकली एक डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर था, तो वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया है सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। अब जो सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन है सारा का सारा। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाते हो और आप अपना अकाउंट साइन इन करते हो, और साइन इन करते हो तो वो ऑनलाइन ही यानी कि ब्राउज़र के अंदर ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सेज 50 सॉफ्टवेयर पे। उस पे मैंने सिखाया था कि कैसे आप सेज 50 का ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं ऑनलाइन फ्री में। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो आप प्रैक्टिस करनी होगी आपने, तो आप अपना एक ट्रायल फ्री अकाउंट बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। मैंने भी इस वक्त फ्री अकाउंट ही खोला हुआ जो कि आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा सेज 50 के बारे में कि जो सेज 50 जब अकाउंट सॉफ्टवेयर आप साइन इन करते हैं तो सबसे पहले जो कि आपके सामने सबसे पहले जो चीज़ आती है आपके सामने वो है इसका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में इसके क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, इसको रीड कैसे करते हैं और आप इसके डैशबोर्ड को यूज़ कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगा। अभी मैंने ये अकाउंट साइन इन किया अपना ट्रायल अकाउंट। तो ट्रायल अकाउंट में उन्होंने मुझे जो कंपनी दी है वो है बेल वेदर गार्डन सप्लाई कंपनी। मैंने ये साइन इन किया है। तो अब सबसे पहले सबसे ऊपर जो चीज़ आ रही है वो है अकाउंट बैलेंसेस। इसमें वो पैटी कैश का अकाउंट दिखा रहा है, उसका कोड दिखा रहा है और उसका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। इसमें सब नज़र आ रहा है कि कुछ अकाउंट्स हैं जो कि मुझे सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे अकाउंट रिसीवेबल है कि 162 to 81.16 डॉलर्स ये शो कर रहा है। इसी तरह इस काफ़ी अकाउंट्स हैं। अकाउंट पेएबल माइनस में आ रहा है और अकाउंट ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स यानी कि डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट है वो भी माइनस में आ रहा है। तो ये हमें फ्रंट पे शो कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि व्यू अकाउंट लिस्ट, सारे के सारे जो अकाउंट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे वो दिखा सकता है हमें यहाँ पे क्लिक करने से। और दूसरी हमें नीचे ऑप्शन दे रहा है कि व्यू बैलेंस शीट, यानी कि अगर हम फौरी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं सेज 50 पे तो हम एक क्लिक पे बैलेंस शीट देख सकते हैं। दूसरा कि रिकनसाइल अकाउंट एंड इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट,
यानी कि आपने बैंक रिकंसाइल करना है अपना, ठीक है, आपने एंट्रीज पोस्ट की हैं, तो वो कह रहा है कि आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो व्यू बैलेंस शीट पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो अब देख सकते हैं कि मैंने व्यू बैलेंस शीट पे क्लिक किया है। सो फ़ौरन से उसने मुझे 30 जून 2018 की बैलेंस शीट शो कराती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट एसेट शो करा रहा है। करंट एसेट्स बेसिकली हमारे वो एसेट्स होते हैं जो कि 1 साल के अंदर यूज़ होने होते हैं। ठीक है, तो उसमें पैटी कैश, कैश इन हैंड और सेविंग अकाउंट्स, रिसीवेबल्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है इसके अंदर, जो कि हमारे टोटल करंट एसेट्स ये यहाँ पे हमें शो करा रहा है। और इससे हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये हमें अब यहाँ पे प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट शो करा रहा है, जो कि हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। ये वो हमारे एसेट्स हैं जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देंगे। सो यहाँ पे इसका टोटल लगा हुआ है और हमें नीचे ये अदर एसेट्स हैं वो अलहदा से शो करा रहा है और एट द एंड इसने हमारा एसेट्स का टोटल कर दिया है। सो इसने ये एक साइड बैलेंस शीट की टोटल कर दी है यहाँ पे। अब हम नीचे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी साइड है लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल की, ये यहाँ पे शो करा रहा है। इसमें वो हमें सबसे पहले शो करा रहा है करंट लायबिलिटीज़, बेसिकली हमारी वो लायबिलिटीज़ जो कि 1 साल में यूज़ होनी है वो शो करा रहा है। यहाँ पे इसने करंट लायबिलिटीज़ का टोटल किया हुआ है। और यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज शो करा रहा है। और अब यहाँ पे हमें कैपिटल शो करा रहा है कि कितना कॉमन स्टॉक था, पेड अप कैपिटल कितना था, नेट इनकम कितनी आई है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से जो इनकम आई है वो यहाँ पे आई है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है। और यहाँ पे टोटल शो करा रहा है लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल का। सो अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके 1 सेकंड में हम अपनी बैलेंस शीट का प्रिंट ले सकते हैं और इसको हम PDF में भी सेव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने से। सो फ्रेंड्स, अब जाते हैं पीछे दोबारा। सो ये अकाउंट बैलेंसेस का जो टैब है इसका हमें ये फ़ायदे हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं कि डैशबोर्ड में और क्या चीज़ें हैं। सो अब यहाँ पे हमें ये रेवेन्यू साइड शो करा रहा है। रेवेन्यू साइड में क्या क्या चीज़ें हैं ये हमें शो करा रहा है कि हमारा टोटल रेवेन्यू ये है, कॉस्ट ऑफ सेल ये है, ग्रॉस प्रॉफिट ये है, एक्सपेंसेस और नेट इनकम हमें शो करा रहा है 2018 की डैशबोर्ड पे। सो यहाँ पे ये ग्राफिकली भी शो करा रहा है कि हमारी फर्स्ट मंथ में 2018 के 1000 तकरीबन हमारी 1 लाख जो डॉलर थी हमारी रिसीट हुई थी, रेवेन्यू हुआ था हमारा, जो कि आस्ता बढ़ता बढ़ता तीसरे महीने में 3 लाख पे पहुंच गया। सो बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट का ग्राफिकल हमें जो है व्यू दे रहा है, साथ में हमें जो 2018 की जो हमारा जो ईयर चल रहा है उसकी हमें इनकम स्टेटमेंट भी दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्लिक करके अपनी पूरी इनकम स्टेटमेंट भी देख सकते हैं
एडिट आ बजट भी हम यहाँ पे अपना बना सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और व्यू अकाउंट वेरिएंस रिपोर्ट। ये वेरिएंस रिपोर्ट बेसिकली ये होती है कि हम जब अपना ये स्टार्ट करते हैं तो हम बजटिंग करते हैं कि हम इस अकाउंट में, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ईयर के स्टार्ट में कहते हैं कि इस साल हम 3 लाख के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और साल जब गुज़रता है तो हम हो सकता है कि 2.5 लाख के एडवर्टाइजमेंट करें। तो जो इन चीज़ों में जो डिफरेंस आता है कि हमने बजट में कहा था कि हम 3 लाख की करेंगे लेकिन हमने 2.5 लाख की, सो इस चीज़ की जो वेरिएंस है, जो इनमें जो फ़र्क आता है, इस चीज़ के फ़र्क को हम सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे वेरिएंस एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में, कि बेसिकली ये जो रिपोर्ट होती है ये हमारा डिफरेंस शो करती है कि एक्चुअल अमाउंट में और बजटेड अमाउंट में क्या डिफरेंस आया। हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी थी, कम कर दी, उस चीज़ के डिफरेंस को वो शो करता है। सो मैंने अभी ये खोल ली हुई है वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली इस वक्त डाटा मौजूद नहीं है, सो ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एम्प्लॉयज़ की एडवांसेस की बजटिंग ये की थी कि हम 1 लाख एडवांस देंगे, इससे ज़्यादा एडवांस नहीं देंगे इस साल एम्प्लॉयज़ को, और एक्चुअल में हम शायद ज़्यादा दे दें। सो यहाँ पे ओवर अमाउंट, यहाँ पे अंडर अमाउंट शो होगी, और यहाँ पे परसेंटेज में शो होगा कि हमने कितनी ज़्यादा दे दी या कितनी कम दे दी। सो बेसिकली इसका ताल्लुक बजटिंग से है। सो फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा है कि कस्टमर हु ओ मनी, ये बेसिकली वो कस्टमर हैं, यानी कि हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने हमारा पैसा अभी देना है, जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, यानी कि बेसिकली हमारे डेटर्स हैं। सो यहाँ पे हमें एक डैशबोर्ड के अंदर ही सब के सब जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका बैलेंस शो हो रहा है, कि हम देख सकते हैं कि ये एवरली हमारा कस्टमर है। कस्टमर नेम है जी एवरली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। 1/1/2018 को इसका जो बैलेंस ड्यू था वो 8,800 कुछ था। सो हम एक यानी कि लिस्ट में पूरी की पूरी अपनी जो डेटर्स की ओवरड्यू बैलेंस है जो कि हमने उनसे लेना है, वो हम एक लिस्ट के अंदर ही देख सकते हैं। नीचे हमें वो व्यू सेल इनवॉइसेस लिस्ट, यहाँ पे हम क्लिक करके पूरी की पूरी जो हमने सेल इनवॉइसेस डाली हुई हैं उसकी लिस्ट देख सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी जो हमारी सेल इनवॉइसेस की लिस्ट है, जो कि हमने रिसेंटली जितने भी सेल इनवॉइसेस डाले हैं वो हम यहाँ पे क्लिक करके अप्रोच कर सकते हैं, और हम यहाँ से कस्टमर बेसिस पे सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, इनवॉइसेस से भी सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी डेटर ने पैसे दे दिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई डेटर था, उसने हमें पेमेंट कर दिया, तो हम ना कि हम कोई और जगह कोई और शॉर्टकट यूज़ करें, हम यहाँ पे डैशबोर्ड से सीधा रिसीव मनी पे क्लिक करके उस जो डेटर है उसके अगेंस्ट हम एंट्री पास कर सकते हैं कि उसने हमें पे कर दिए हुए हैं कैश, हम अपना बैंक डेबिट कर देंगे और अपना डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैं आपको बता नहीं रहा कि कैसे करना है, लेकिन मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस में बताऊंगा कि डेटर्स की एंट्री कैसे पास करनी है, या फिर डेटर्स ने अगर हमें पे कर दिया या फिर हमने इनवॉइस डालना तो हम कैसे डालेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, वो है राइट लेटर्स टू कस्टमर, यानी कि बेसिकली हम अपने कस्टमर्स को यहाँ पे एक तरह का रिमाइंडर भी दे सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से आप यूज़ करके ऑप्शन अपने कस्टमर्स को रिमाइंडर भी दे सकते हैं कि काइंडली पेमेंट करें या ओवरड्यू हो गया। सो नीचे चलते हैं हम।
नीचे चलने के बाद हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे वेंडर्स टू पे है। वेंडर्स बेसिकली हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिनका ये बेसिकली हमारे सप्लायर भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि हमने इनका पैसा देना है। बेसिकली हमने इनसे क्रेडिट पे चीज़ ली है कोई और हमने इनके पैसे पे करने हैं। सो हम यहाँ पे पूरी जिस तरह डेटर्स की लिस्ट है, वेंडर्स की लिस्ट है, ये हमारा कोड है उसका। डी जूलिया और डी जूलिया होलसेल सप्लायर्स हैं, इनसे हमने माल उठाया है क्रेडिट पे और इनका बैलेंस इतना ड्यू है जो कि हमने पे करना है। इसी तरह ही हम यहाँ पे व्यू परचेज़ लिस्ट, हम अपनी परचेज़ लिस्ट देख सकते हैं पूरी की पूरी कि हमने कौन कौन से जो हमने परचेज़ जो है इनवॉइसेस डाले हुए हैं या फिर हमने किस किस से माल ख़रीदे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने किसी की पेमेंट की है तो हम उसके अगेंस्ट एंट्री डाल देते हैं कि हमने इस कंपनी का जो क्रेडिट बैलेंस था वो हमने पे कर दिया है। ठीक है, हम मल्टीपल भी पे कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। सो फ्रेंड नीचे चलते हैं। नीचे हमें वो शो कर रहा है एज रिसीवेबल्स रिपोर्ट। एक डैशबोर्ड भी हमें शो कर रहा है कि हमने हमारे कौन कौन से जो डेटर्स हैं, यानी कि बेसिकली अभी ये रिपोर्ट सिर्फ वैसे ट्रायल अकाउंट के लिए बनी हुई है, तो इसमें हमें शो कर रहा है कि हमारे जितने भी डेटर्स हैं वो 90 डेज से ड्यू हो चुके हैं, इसलिए वो पूरा का पूरा पिंक शो कर रहा है इस वक्त यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे कुछ डेटर्स हैं जिन्होंने हमारा पे करना था वो 30 दिनों में होंगे, वो यहाँ शो हो जाएंगे। जिनका 31 से 60 होगा यहाँ शो हो जाएंगे और ये 90 तक का यहाँ शो होगा। और जिन्होंने हमारे 90 दिनों से ज़्यादा पैसे नहीं दिए वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट पे शो कर रहा है कि 100% हमारे जो डेटर्स हैं वो उनका 90 दिनों से अप हो चुका हुआ है, ओवरड्यू बैलेंस। सो इसी तरह ही हम यहाँ पे क्लिक करके जो हमारी डेटर्स एज रिसीवेबल रिपोर्ट है वो देख सकते हैं और यहाँ पे हम अपने कस्टमर्स की लिस्ट दे सकते हैं जो कि जिनका बैलेंस ड्यू हुआ हुआ है। अब नीचे चलते हैं तो इसी तरह ही यहाँ पे हमारी क्रेडिटर्स रिपोर्ट है कि एज पेबल रिपोर्ट, हमने कितने लोगों के पैसे देने हैं और इनका जो अमाउंट है कब से ड्यू है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका भी 90+ डेज से ड्यू है। यहाँ पे हम अपने जो सप्लायर है क्रेडिटर है उनकी लिस्ट देख सकते हैं, हम इनकी पेमेंट की एंट्री यहाँ से डाल सकते हैं और दूसरी हम इनकी रिपोर्ट यहाँ से देख के प्रिंट ले सकते हैं। सो फ्रेंड एट द एंड इन्होंने ऑप्शन दी है कि आप अपनी पसंद की रिपोर्ट यहाँ से डैशबोर्ड से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम निकाल के देखते हैं कोई रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, हम इन्वेंट्री आइटम्स की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो इसी तरह हमने रिपोर्ट सेलेक्ट की और हमने डिस्प्ले पे क्लिक करना है। अब हमने डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया तो अब हमें क्या शो कर रहा है, हमारी इन्वेंट्री का आईडी शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है, क्लास शो कर रहा है और हमें शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी ऑन हैंड, कितनी क्वांटिटी हमारे पास इन्वेंट्री की पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास फ्लोरल रेफरेंस गाइड जो है उसका 9 का स्टॉक पड़ा हुआ है इस वक्त। तो इस तरह हम अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट 1 सेकंड में इससे सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से 1 सेकंड में निकाल के उसका प्रिंट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज मैंने आपको सारा का सारा बताया है सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो डैशबोर्ड है उसके बारे में सारा बताया है इन डिटेल कि इसके डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं और इनको रीड करने का तरीका क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके साइड पे टैब्स हैं जो कि कस्टमर सेल्स का है, वेंडर्स का है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कस्टमर सेल्स के टैब के बारे में बताऊंगा और इस टैब के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कैसे एक इनवॉइस
आपने डालना है सेज 50 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपने कोई डेटर ने पेमेंट किया है तो आपने जो डेटर की पेमेंट है वो कैसे, उसकी एंट्री कैसे डालनी है, और जो पहले इनवॉइस की जो क्रेडिट की एंट्री डाली है उसे रिवर्स कैसे करना है। फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।